आफाक के हर हर गोशे में कुरान सुना कर दम लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तिलिल कुरआन तरतीला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल कुरान तरतीला। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये दरसे फ़वाइद मक्किया हमारा चल रहा था। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ। ताख़ीर के लिए मैं माज़रत तलब हूँ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द इस किताब को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो हम फ़वाइद मक्किया के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे। मुक़द्दमा के ताल्लुक़ से पढ़ लिया था और उसके बाद में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जान लिया था। आज हमारा जो सबक है वो तजवीद के, यहाँ से है तजवीद के माना। मुसन्निफ़ फरमाते हैं हर हर्फ को उसके मखरज मा जमीअ सिफ़ात के अदा करना, उसका मौजू हुरूफ़ तहज्जी और गायत तसीह हुरूफ और खुश आवाज़ी से पढ़ना अम्र ज़ायद मुस्तहसन है अगर क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ ना हो, वरना मकरूह अगर लहन जली लाजिम ख़फ़ी लाजिम आए और अगर लहन जली लाजिम आए तो हराम व ममनू है। पढ़ना और सुनना दोनों का एक हुक्म है। अब यहाँ से हमारा सबक है तजवीद। तो तजवीद के लुग़वी माना है अल-इत्यानु बिल-जय्यिद, यानी किसी काम के उम्दा करने और संवारने के। अच्छा, तजवीद की इस्तिलाही तारीफ़ यूँ की जाती है कि हुआ अदाउल हुरूफ़ी मिन मखारिजिहल ख़ास्सति लहा मा जमीइ सिफ़ातिहल लाज़िमति वल आरिज़ति बिसुहूलतिन व बिग़ैरि कुल्फ़ा, यानी हरफ़ों को उनके मखारिज मुक़र्ररा से मा जमीअ सिफ़ात लाज़िमा व आरिज़ा के बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के आसानी के साथ अदा करना, उसको क्या कहते हैं? तजवीद कहते हैं। इल्म तजवीद की तारीफ़ क्या होगी? तो हुआ इल्म युबहसु फ़ीहि अन मखारिजिल हुरूफ़ि व सिफ़ातिहा, यानी इल्म तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हुरूफ के मखारिज और उनकी सिफ़ात से बहस की जाती है। अब इसको यूँ समझिए कि तजवीद तो उस इल्म का नाम है जिसके करने से कुरान मजीद के हुरूफ व कलिमात सेहत लफ्ज़ी और उम्दगी के साथ अदा होते हैं, और इल्म तजवीद वह इल्म है जिसमें अमल करने के उसूल और उसके क़वाइद बयान किए जाते हैं। मुसन्निफ़ ने फरमाया इसका मौजू हुरूफ़ तहज्जी है। तो इल्म तजवीद का मौजू क्या है? हुरूफ़ तहज्जी, यानी अलिफ से लेकर या तक के 29 हुरूफ हैं कि उन्हीं से कुरान मजीद मुरक्कब है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि मौजू किसी इल्म का वो होता है जिसके मुताल्लिक़ उस इल्म में बहस व तमहीज़ की जाती है। चुनांचा इल्म तजवीद में इन्हीं हुरूफ़ हिजा के मखारिज व सिफ़ात बयान किए जाते हैं और इन्हीं की कैफियत अदा से बहस की जाती है, इसीलिए ये इल्म तजवीद का मौजू है। और इनको हुरूफ़ तहज्जी क्यों कहते हैं? तो इनको हुरूफ़ तहज्जी या हुरूफ़ हिजा इसलिए कहते हैं कि इन्हीं हरफों से हिज्जे मुरत्तब किए जाते हैं। गायत मुसन्निफ़ ने बताई गायत तसीह हुरूफ, यानी इल्म तजवीद का गायत क्या है? तसीह हुरूफ।
तो ये गायत क्या चीज़ है? तो जान लीजिए, किसी इल्म व फ़न के हासिल करने से जो चीज़ मकसूद होती है उसको उस इल्म की गायत यानी गर्ज कहते हैं। और इल्म तजवीद की तहसील से मकसूद ये है कि कुरान मजीद के हरूफ व कलिमात की उस अदा और तलफ़ुज़ पर कुदरत हासिल हो जाए जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा गया है। ठीक है, इसलिए कहा तसहीह हुरूफ। आगे मुसन्निफ ने फरमाया कि और खुश आवाज़ी से पढ़ना अम्र ज़ायद मुस्तहसन है। अम्र ज़ायद से मुराद ये है कि यह तजवीद का जुज़ नहीं है, और मुस्तहसन से मुराद अच्छी चीज़ है। और खुश आवाज़ी से कुरान शरीफ पढ़ने से मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत आई हैं, जिनमें से एक हदीस है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिन्नबिय्यि हसन सौती बिल क़ुरआनी यजहरु बिही। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी चीज़ को बगौर नहीं सुनता अपनी शाया निशान, जैसा कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुश आवाज़ी से पढ़े गए कुरान को जब वो बुलंद आवाज़ से पढ़ें। उन्हीं से मरवी है, यानी अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़िनल्लाहु लिशैइन मा अज़िना लिन्नबिय्यि यतग़न्ना बिल क़ुरान। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी चीज़ को नहीं सुनता कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज़ को सुनता है जब वो कुरान को खूबसूरत आवाज़ से पढ़ें। उन्हीं से मरवी है दूसरी जगह कि अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी की हदीस है, इससे पहले दोनों हदीस मुत्तफ़क़ अलैह थी। ठीक है, क्या कि लैसा मिन्ना मल्लम यतग़न्ना बिल क़ुरान। यानी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को खुशकुन आवाज़ से तिलावत न करे वह हम में से नहीं है। लैसा मिन्ना, वह हम में से नहीं है। और एक हदीस है हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम। यानी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी आवाज़ों के साथ कुरान को मुज़य्यन करो। और उन्हीं से एक हदीस और है, अनिल बरा इब्न आज़िबिन क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हस्सिनुल क़ुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसना यज़ीदुल क़ुरआन हुस्ना। यानी हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कुरान को अच्छी तरह पढ़ो अपनी आवाज़ों के साथ, इसलिए कि अच्छी आवाज़ कुरान में खूबी को ज़्यादा करती है। तो इन अहादीस से मालूम हुआ कि कुरान करीम को खुश आवाज़ी से पढ़ना मुस्तहसन और पसंदीदा है। अब खुश आवाज़ी से मुराद क्या है? तो हज़रत ताउस मुरसलन फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि खुश आवाज़ी और उम्दा अदा के साथ कुरान को पढ़ने वाले कौन हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसको तू पढ़ते हुए सुने और गुमान करे कि अल्लाह से डरता है। और आगे मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ ना हो, वरना मकरूह, अगर लहने ख़फ़ी लाजिम आए और अगर लहने जली लाजिम आए तो हराम व ममनू। पढ़ना और सुनना दोनों का एक हुक्म है। यानी ऐसी खुश आवाज़ी कि जिसके साथ लहने ख़फ़ी लाजिम आए तो वो मकरूह है, और अगर खुश आवाज़ी ऐसी इख्तियार की जाए जिससे लहने जली लाजिम आए तो वो हराम है। लहने जली का पढ़ना ममनू है क्योंकि वो हराम है। जो लहने जली करेगा वो हराम का मुर्तकिब होगा, इसलिए उससे कमाल एहतियात के साथ इज्तिनाब ज़रूरी है। ना तो पढ़ने में लहने जली होनी चाहिए और ना सुनने वाला लहने जली वाली तिलावत सुने, ख्वाह पढ़ने वाला कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो।
अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आगे का सबक इंशाअल्लाह आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।